रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम इसके आगे वीडियो में आपको बता चुके हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से जो हमारा रिसोर्स है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हम आगे आपको 2 वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है बेटा, अब है सॉइल एज द रिसोर्स। जो सॉइल है वो हमारे लिए किस तरह से एक स्रोत है, कैसे है ये, तो ये तो आपको पता ही है कि मिट्टी हमारा मेन भाग होता है। ठीक है ना, मेन जो है मिट्टी है जो वो हमारा मेन स्रोत है। तो इसका थोड़ा सा आप इसके बारे में देखिए। हालांकि आप ये 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मिट्टी के बारे में आपको ज्ञान 5th क्लास से होता आया है। ठीक है ना। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड द सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। अब लिविंग सिस्टम इसको कहा गया है, सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। सॉइल लिविंग सिस्टम क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हम जितने लिविंग थिंग्स हैं वो हम सॉइल पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लिविंग सिस्टम कहा जाता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फ्रॉम सॉइल अप टू ए फ्यू cm डेप्थ। माने मिलियंस ईयर्स में ये जो है बिल्कुल ही बहुत ही गहराई में ये इसकी खोज की गई थी। अब बाद में धीरे धीरे जैसे कृषि का विस्तार होता गया, हम सॉइल के बारे में अधिक जानकारी हमको मिलती गई है। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी ये कई कारण हैं जिससे मिट्टी का बनना होता है। कैसे कि पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सब जो है कई कारण हैं जिसकी वजह से मिट्टी बनती है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन द टेम्परेचर, एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर एक्स्ट्रा, ये सब कारण हैं जो हमारे मिट्टी को बनने में सहयोग देती है। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, chemical and organic change which take place in the soil are equally important. अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही हमको मिट्टी के बारे में, जैसे देखिए इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक रिलीफ एंड वेजिटेशन टाइप, ये कई कारण होते हैं। कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। अब पहला है एलुवियल सॉइल, मिट्टी के प्रकार, इसको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर मिट्टी हर चीज के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हर मिट्टी के अपने अपने गुण होते हैं। ठीक है, उस एक गुण के अकॉर्डिंग ही हम जो है इसके बारे में पढ़ के समझेंगे कि कौन सी मिट्टी किस चीज के लिए या किस फसल के लिए, किस कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम आते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इसको क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बाढ़ के पानी से जो बहकर मिट्टी आती है वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सॉइल है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी जो उत्तरी मैदान है वो आपका ये एलुवियल सॉइल का ही बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalaya river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. इन 3 हिमालय नदियों के सिस्टम से ही इसका पानी जो है यहाँ पर आता है और उसके साथ मिट्टी अपना बहाकर ले आती है। कौन सी नदियाँ? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात। ये राजस्थान और गुजरात के उस बॉर्डर में पाया जाता है। ठीक है, अब है यहाँ पे देखिए, apart from the size of their grains or composed soil are also described as the basic of their is. इनको 2 रूप में, एलुवियल सॉइल को 2 रूप में बांटा गया है। क्या है? बंगर एंड खादर।
इसको दो रूप में विभाजित किया गया है एलोवियल सॉइल को, बंगर एंड खादर। यानी बंगर जो है ओल्ड एलोवियल को कहा गया है और खादर जो है न्यू एलोवियल सॉइल को। बंगर सॉइल हैज द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंकर नूडल्स देन द खादर। यानी बंगर जो है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा किसकी रहती है, कंकर और नूडल्स की रहती है, और खादर में कम रहता है, इसीलिए इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज द मोर फर्टाइल देन द बंगर। इसीलिए खादर जो है एलोवियल सॉइल में जो खादर है दूसरा वाला है वो ज्यादा उपजाऊ कहलाता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से गैस रहते हैं। Mostly these soils contain aqueous corporation of the potash, phosphoric acid and lime, which are the ideal for the growth of sugarcane. किस किस के लिए होता है, सुगरकेन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। इसके लिए जो है ये एलोवियल सॉइल बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। मिलिए अब सेकंड है आपका ब्लैक सॉइल। कौन सा है, ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। These soils are black in color and are also known as ragged soil. इसको ब्लैक सॉइल को बहुत ध्यान से रखिए कि ब्लैक सॉइल को रैगुड सॉइल ही कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सॉइल है, तो आपको अच्छे से बता देते हैं जो ब्लैक सॉइल है वही आपका रैगुड सॉइल है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल ऑफ द ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल. It is believed that the climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. अब कई जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं उसकी वजह से ही ये ब्लैक सॉइल बनते हैं। और दूसरा जो मेन कारण होता है बेटा वो है लावा, मेड अप ऑफ लावा। लावा क्या है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जब फूटती है तो उसमें से जलता हुआ सब पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब बाहर निकलता है और बिल्कुल जले हुए होते हैं, काले रंग के होते हैं। यही जब जम जाता है, जम के ठंडा होकर टूट फूट के ये मिट्टी के रूप में बिखर जाता है और ये काली दिखती है, तो इसीलिए ये ब्लैक सॉइल कहलाता है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में ये सब मिट्टी आपकी पाई जाती है। अब देखिए जैसे हम आपको ये दिखाते हैं इंडिया में, देखिए बहुत जरूरी है इसको, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इस मैप को भी आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना। इस इंडिया के मैप में आप देख सकते हो अच्छे से कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आप यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस में आपका ये वाला सॉइल है। फिर एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल देखिए आपके यहाँ पे उत्तरी भाग में यहाँ से इस तरह एलुवियल सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल, ये जितने भाग हैं ये महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका बंगाल और ये के किनारे आपका ये सब जगह पे आपका ये देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु दक्षिण इलाके में आपका क्या है, रेड एंड येलो सॉइल है। फिर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल ये देखिए राजस्थान, ठीक है, इस तरफ जो है आपका ये ब्लैक सॉइल है राजस्थान के इलाके में। फिर लेफ्ट राइट सॉइल, लेफ्ट राइट सॉइल कौन सा है, ये है आपका लेफ्ट बहुत ही कम मात्रा में आपके हैं, कहीं कहीं करिए थोड़ा बहुत दक्षिण में, थोड़ा ये दक्षिण में, थोड़ा बहुत ये राजस्थान की तरफ यहाँ पर पाया जाता है। फिर एडिड सॉइल येलो, ये येलो देखिए बहुत ही कम है, ठीक है ना, ये है आपका इस तरह पाया जाता है एडिड सॉइल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी जो है अलग अलग गुण को लिए रहते हैं और अलग अलग काम में उपयुक्त होते हैं। ओके, अब आगे देखिए। अब बेटा हमारा आता है इसके आगे अब रेड एंड येलो सॉइल। कौन सा है, रेड एंड येलो सॉइल। Red yellow soil, red soil develop as the crystalline igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and the southern parts of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. अब देखिए रेड सॉइल develops on a crystalline igneous rock। आपने रॉक्स के बारे में हमने आपसे कहा ही था कि आप पढ़े होंगे, तो ये जो होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो होता है इसके बारे में आप पढ़े हो। इसी रॉक से जो होता है ये रेड सॉइल जो है उसका निर्माण होता है।
ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न क्या है? रेनफॉल एरियाज, लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू जो जगह है वहाँ पे। येलो एंड रेड सॉइल आर also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. यहाँ पे ये पाया जाता है yellow and red soil. This soil develop a reddish color due to diffusion of the iron in the crystalline and the metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in the hydrate form. अब क्या कह रहे हैं कि ये जो है रेड सॉइल कुछ रेडिश कलर का होता है, इसलिए रेड सॉइल है। और येलो जो है, जो आपको पीली पीली मिट्टी, जिसको पीली मिट्टी आप बोलते हो, ये जो होता है ये इसमें अधिकतर आयरन की मात्रा होती है। क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक इसमें मिला होता है। अब है लेटराइट सॉइल, ठीक है। चौथा क्या है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। देखिए लेटराइट सॉइल, जो लेटराइट मिट्टी है ये लैटिन वर्ड लेटर से बना है, मतलब उस शब्द से इस शब्द को लिया गया है। विच मीन्स ब्रिक, जिसका लेटर का मीन्स क्या होता है? ब्रिक माने ईटा। द लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सॉइल कहाँ पे अधिक डेवलप करता है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल बरसात होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, particularly the Docoposter, like the bacteria, get destroyed due to the high temperature. अब देखिए बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर हो जाता है हम तो परेशान हो ही जाते हैं, और इसमें जो कीड़े मकोड़े और जितने हाई बैक्टीरिया होता है वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे बेटा आपको ये बताया गया था, शुरू में ये भी कहा गया था कि जैसे ये कोरोना देख रहे हो आप, तो ये भी एक क्या है? एक वायरस है। और कह रहे हैं कि इसका जो वायरस है ये क्या है, किससे खत्म होगा? जब बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर होगा बहुत, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम पड़ गई क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है। तो इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से जो बैक्टीरिया या वायरस है ये भी हमारे जीवन को या हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे ये इन्फेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो इस तरह से जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरिया भी इसमें क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन विद द एडिक्वेट डोजेस ऑफ द मैन्यूर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। अब लेटराइट सॉइल क्या कह रहे हैं? सुटेबल तब होता है कल्टीवेशन के लिए जब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आप खाद और फर्टिलाइजर जो है यूज करोगे, तब ये जो है आपके सॉइल जो है सुटेबल होगा कृषि के लिए। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। ठीक है, इन सब जगहों में ये जो है सॉइल पाया जाता है। और रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट। देखिए कैस्यू नट में के लिए जो है ये आपका बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एरिड सॉइल, लास्ट आपका क्या है? एरिड सॉइल। अब इसमें देखिए एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। They are generally sandy in the texture and saline in the nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by the evaporating the water. अब एरिड सॉइल आपका लास्ट आपका आता है एरिड सॉइल। आपसे बताया है क्या ये जो है हम मिट्टी के प्रकार को देखते हुए ही हम उसमें कोई उपज या कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक मिट्टी के प्रकार को जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या है इसकी खासियत क्या है, इसमें कौन सा
कंटेंट मिला हुआ रहता है, कौन सा पोटेशियम या कैल्शियम किसकी मात्रा गैस की ज़्यादा होती है और ये सिर्फ किस उपज के लिए या किस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, तब हम उसको अपने अनुरूप उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह लास्ट आपका हो गया एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, ये रेड से ब्राउन कलर का होता है एरिड सॉइल। दे आर जनरली सैंडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सैलिन इन द नेचर, ये अक्सर बलुई मिट्टी जिसको आप बोलते हो उस तरह का ये होता है इसमें। ठीक है, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एवापोरेटिंग ऑफ द वाटर। कई जगह पे तो ये जो है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है ये सॉइल, और कई पे जहाँ पे एवापोरेटिंग होती है वाटर का, जैसे गैस का बनना, भाप का बनना, जिस तरह से, तो उसी पर डिपेंड करता है कि ये मिट्टी भी उसी के अनुरूप अपना रूप चेंज कर लेता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downward. ठीक है, अधिकतर इसको क्या कह रहे हैं कि इसमें कंकर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसमें होता है। After proper irrigation, these soils become cultivate as been in the case of the western Rajasthan. कह रहे हैं आप किसके बाद? आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, माने अच्छी तरह से इसकी सिंचाई करने पर, इसके में खाद वगैरह डालने पर इसको उपयुक्त बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है, तभी हम इसमें कल्टीवेट या कृषि कर सकते हैं। और ये अधिकतर कहाँ कल्टीवेट हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान में जो है इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका इस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में बताया है, जिसको जानना भी आपके लिए, हालांकि मुझे पता है बच्चे कि आप जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का जो है 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपके लिए कोई भी इसके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ये तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। एक कि अगर हम ना भी समझाएं तो भी आपको समझना चाहिए कि ये तो बहुत आसान वो है, क्योंकि आप 5th से पढ़ रहे हो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये हमारा यहाँ पे इसका सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम समझा चुके हैं, यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो, हमारा लास्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है ना बेटा? अब बेटा हमारा आता है इसके आगे अब रेड एंड येलो सॉइल। कौन सा है? रेड एंड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप एज द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक in areas of low rainfall in the eastern and the southern parts of the Deccan Plateau. Yellow and red soil are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. अब देखिए, रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, आपने रॉक्स के बारे में हमने आपसे कहा ही था कि आप पढ़े होंगे, तो ये जो होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो होता है इसके बारे में आप पढ़े हो। इसी रॉक से जो होता है ये रेड सॉइल जो है उसका निर्माण होता है। और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न क्या है? रेनफॉल एरियाज, लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू जो जगह है वहाँ पे। येलो एंड रेड सॉइल आर also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. यहाँ पे ये सब ये पाया जाता है येलो एंड रेड सॉइल। दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन द हाइड्रेट फॉर्म। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो है
रेड सॉइल कुछ रेडिश कलर का होता है, इसलिए रेड सॉइल है। और येलो जो है, जो आपको पीली पीली मिट्टी, जिसको पीली मिट्टी आप बोलते हो, ये जो होता है, ये इसमें अधिकतर आयरन की मात्रा होती है। क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक इसमें मिला होता है। अब है लेटराइट सॉइल, ठीक है। चौथा क्या है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। देखिए, लेटराइट सॉइल, जो लेटराइट मिट्टी है, ये लैटिन वर्ड लेटर से इसको बना है, मतलब उस शब्द से इस शब्द को लिया गया है। विच मीन्स ब्रिक, जिसका लेटर का मीन्स क्या होता है? ब्रिक माने ईटा। The laterite soil develop in areas with high temperature and heavy rainfall. Laterite soil कहाँ पे अधिक डेवलप करता है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल बरसात होती है। This is the result of intense leaching due to the heavy rain. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, particularly the Docoposter, like the bacteria, get destroyed due to the high temperature. अब देखिए, बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, हम तो परेशान हो ही जाते हैं, और इसमें जो कीड़े मकोड़े और जिससे हाई बैक्टीरिया होता है, वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे बेटा आपको ये बताया गया था, शुरू में ये भी कहा गया था कि जैसे ये कोरोना देख रहे हो आप, तो ये भी एक क्या है? एक वायरस है। और कह रहे हैं कि इसका जो वायरस है, ये क्या है, किससे खत्म होगा? जब बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर होगा बहुत, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम पड़ गई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है। तो इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से जो बैक्टीरिया या वायरस है, ये भी हमारे जीवन को या हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे ये इन्फेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो इस तरह से जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो बैक्टीरिया भी इसमें क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन विद द एडिक्वेट डोसेज ऑफ द मैन्यूर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। अब लेटराइट सॉइल क्या कह रहे हैं? सुटेबल तब होता है कल्टीवेशन के लिए, जब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आप खाद और फर्टिलाइजर जो है यूज करोगे, तब ये जो है आपके सॉइल जो है सुटेबल होगा कृषि के लिए। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। ठीक है, इन सब जगहों में ये जो है सॉइल पाया जाता है। और रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट। देखिए, कैस्यू नट में के लिए जो है ये आपका बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एरिड सॉइल, लास्ट आपका क्या है? एरिड सॉइल। अब इसमें देखिए, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। They are generally sandy in the texture and saline in the nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by the evaporating the water. अब एरिड सॉइल आपका लास्ट आपका आता है एरिड सॉइल। आपसे बताया है क्या ये जो है, हम मिट्टी के प्रकार को देखते हुए ही हम उसमें कोई उपज या कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक मिट्टी के प्रकार को जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसमें कौन सा कंटेंट मिला हुआ रहता है, कौन सा पोटेशियम या कैल्शियम, किसकी मात्रा गैस की ज्यादा होती है, और ये सिर्फ किस उपज के लिए या किस काम के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, तब हम उसको अपने अनुरूप उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह लास्ट आपका हो गया एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये रेड से ब्राउन कलर का होता है एरिड सॉइल। दे आर जनरली सैंडी इन द टेक्सचर ऑफ द सैलिन इन द नेचर। ये अक्सर बलुई मिट्टी जिसको आप बोलते हो, उस तरह का ये होता है इसमें। ठीक है, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एवापोरेटिंग ऑफ द वाटर। कई जगह पे तो ये जो है बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है ये सॉइल,
और कई पे जहाँ पे एवापोरेटिंग होती है वाटर का, जैसे गैस का बनना, भाप का बनना, जिस तरह से, तो उसी पर डिपेंड करता है कि ये मिट्टी भी उसी के अनुरूप अपना रूप चेंज कर लेता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards. ठीक है, अधिकतर इसको क्या कह रहे हैं कि इसमें कंकर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसमें होता है। After proper irrigation, these soils become cultivate as been in the case of the western राजस्थान। कह रहे हैं आप किसके बाद? आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, माने अच्छी तरह से इसकी सिंचाई करने पर, इसके में खाद वगैरह डालने पर इसको उपयुक्त बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है, तभी हम इसमें कल्टीवेट या कृषि कर सकते हैं। और ये अधिकतर कहाँ कल्टीवेट हैज बीन? इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में जो है इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका इस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में बताया है, जिसको जानना भी आपके लिए, हालांकि मुझे पता है बच्चे कि आप जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का जो है 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपके लिए कोई भी इसके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ये तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, एक कि अगर हम ना भी समझाएं तो भी आपको समझना चाहिए कि ये तो बहुत आसान वो है, क्योंकि आप 5th से पढ़ रहे हो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये हमारा यहाँ पे इसका सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम समझा चुके हैं। यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो, हमारा लास्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू।